गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोग जो चलेंगे या जो पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है इलिप्स का ऑल पॉइंट फाइंड करने का थ्योरी। हम इसके इलिप्स वन जो चैप्टर में है जो वो मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ। अब उस इलिप्स का सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। उस इलिप्स के जो ऑल पॉइंट्स है कैसे फाइंड करते हैं वो बताएं। उसके बाद अब जो ऑल पॉइंट से अगर कोई 2 पॉइंट दे देगा या कुछ पॉइंट दे दिया तो बोलेगा इक्वेशन निकालिए। इसके पहले हम थ्योरी में क्या बताए थे कि ये मुझे मैं दे दिया हूँ तो आपको निकालना है कि मैं इक्वेशन दे दिया हूँ तो अब सब पॉइंट निकालना है। फोकस, एलआर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वगैरह वगैरह निकालना था। लेकिन नहीं, अब मैं कुछ पॉइंट देकर इक्वेशन कैसे, पहले बताया कि इक्वेशन दे रहा हूँ तो सब पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। अब क्या बताने जा रहा हूँ जो कोर्स समझना कि सब चीज नहीं दे रहा हूँ, मैं 1-2 पॉइंट दे रहा हूँ तब निकालना है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है। पहले था कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रहा हूँ तब आपको सब पॉइंट निकालना। चलिए क्वेश्चन में है, समझिएगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ जो है ना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है समझ लेंगे आप। ये दिया हुआ है कि आपका जो है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच एक्सिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वर्टिसेस दिया हुआ है, फोकाई दिया हुआ है, वर्टिस दिया हुआ है। मतलब आपका इलिप्स का समझिएगा ए और ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। वर्टिसेस का मतलब -5, 0 और कितना ये आपका हो गया 5, 0। फोसाई भी, फोकस भी दिया हुआ, माने एस डैश और एस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? -4, 0 और कितना 4, 0 ये दिया हुआ है, ठीक है। इतना हम लोग को दिया हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं, निकालते हैं, फाइंड करते हैं क्या। यानी यहाँ पर ए, इसका मतलब एक्स, ये वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। माने एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पहले मान लो कि लेट है ना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होगा, इलिप्स क्या हो जाएगा, इलिप्स x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, ठीक। अब एक्स एक्सिस पे है, मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस पे है, तो यानी अपन को a ±0 कितना दिया हुआ है, ±5 और 0। फोकाई कितना दिया हुआ, माने ए कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे, तो ए इक्वल टू कितना 5। ये सिंट्रिसिटी निकल जाएगा तो निकल जाएगा, तो मतलब ए इक्वल टू मेरा 4 है, क्या है 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 इंटू ई इक्वल टू 4 करेंगे तो ई इक्वल टू कितना हो गया 4/5। मतलब ये सिंट्रिसिटी आपको पता हो गया, ए पता हो गया, ए हमको पता है क्या 5 है, ये कितना है 5 है। ये सिंट्रिसिटी हमको क्या है पता है, क्या है पता है, ठीक। तो पढ़े थे कि b² इक्वल टू क्या होता है, बोलिएगा a² 1 - a², यही होता है ना। अब यहाँ से b² इक्वल टू a² माइनस ए का स्क्वायर भी कर सकते हो, क्यों, अभी पता चल जाएगा। ए कितना दिया हुआ है, यहाँ से कहाँ दिया हुआ है, ए मेरा 4 है, यानी b² a कितना दिया हुआ 5 का स्क्वायर माइनस ए कितना है 4 का स्क्वायर, यानी b² इक्वल टू कितना हो गया 25 - 16, यानी b² इक्वल टू 9, यानी b इक्वल टू कितना हो गया 3। यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स हो गया, इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स हो गया, क्या हो गया इलिप्स, वो क्या हो गया बताइएगा हमको। यहाँ से x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। इधर क्लियर, मतलब आपको a और b अगर फाइंड कर लिए
इसका मतलब इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको फाइंड कर लिया। तो बताइए एक्स स्क्वायर, ए कितना मेरे को है, ए मेरे को कहाँ पर से, यहाँ से 5, यानी कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी कितना निकाला हूँ, बी कितना निकाला 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, यानी एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जिसका वर्टेक्स मेरे को प्लस माइनस 5 जीरो कॉमा है और फोकाई प्लस माइनस 4 और 0 है। एलआर कहेगा तो एलआर भी निकाल सकते हैं, जैसे फाइंड कर, अगर एलआर बोला तो एलआर स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर बाई कितना a, तो कितना 2b कितना है मेरे को, यानी कितना हो गया 3 का स्क्वायर बाई कितना a कितना 5, यानी कितना हो गया 2 कितना हो जाएगा जी 9 हो गया, 9 18 बाई कितना 5, यही मेरा एलआर हो गया। एलआर ज्यादातर क्वेश्चन में एलआर ही फाइंड करने रहता है, क्या करता है फाइंड, एलआर ज्यादा फाइंड करना रहता है। अगला चलता हूँ, अगला कहता है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ इलिप्स इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी यहाँ दे दिया है, मतलब ई इक्वल टू आपको 5/8 दे दिया है, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, देखो डिस्टेंस बोला है फोकाई, मतलब डिस्टेंस जो आपको अगर निकालना होगा तो क्या बोला है कि डिस्टेंस आपको निकालना है, मैंने डिस्टेंस दिया है वहाँ पर, कितना दिया हुआ है डिस्टेंस फोकाई का, मतलब बोलिएगा 10 यूनिट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 10 यूनिट्स, तो यानी कितना हो गया 2AE इक्वल टू कितना हो गया 10। अब पता चला कि आपको कैसे पता चला कि ये ए वाला ही टर्म्स है, आपको लग रहा होगा ना कि ये कैसे पता चला है ना। तो अब देखिएगा, पहले ये देखिए, लेट पहले हम इक्वेशन ऑफ क्या मानते हैं इलिप्स, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना पर, क्लियर क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं इस पे, किस पे, वैल्यू पे। ई दिया हुआ है, यहां से देखिए, तो यहां से जो मैं फाइंड करने जा रहा हूं जो 2a इज इक्वल टू इतना है, तो a e इक्वल टू 10 बाई कितना 2 होगा, यानी a e इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक। a दिया हुआ है, इस e भी दिया हुआ था, कितना दिया हुआ बताइए 5 बाई कितना 8 इक्वल टू कितना 5, यानी a इक्वल टू अगर मैं लिया जाए इधर से तो 5 ई बाई 8 बाई कितना 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल और तो a इक्वल टू कितना हो गया 8, माने a आपका निकल गया कितना 8। अब एक और फार्मूला बताए थे कि जो b, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जो b स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर 1 माइनस कितने के बराबर e के स्क्वायर का, ये मेरा फार्मूला बताए थे आपको, यानी b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि मुझे a पता है, यहाँ पर क्या a पता है, और क्या पता है अपन को क्या पता है e पता है। तो अब चलिए b स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ पर b स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट निकालेंगे, बोलिएगा किसके वैल्यू निकालेंगे, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, a मेरा कितना है, a बोलिए 8 का स्क्वायर 1 माइनस ई कितना है जी, ई बोले 5 बाई कितना 8 का स्क्वायर। अब चलिएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 1 माइनस 25 बाई कितना हो गया 64, इतना हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 8 माने यहाँ पर 64 दे दीजिए, इसको भी क्या कर दीजिए 64 माइनस 25 बाई कितना 64, ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर जो बचा इसमें से गएगा 9 बचेगा, और 64 में से 25 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 14 में से 5 गया तो क्या बचेगा 9, और ये बच गया कितना 5, तो कितना 39, यानी कितना बच गया 39। अब यहाँ से आपको क्या क्या मिल गया,
ए निकल गया, बी निकल गया, तो यानी बी भी यहाँ से पर ऐसे भी निकाल सकते थे, बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 39। लेकिन स्क्वायर निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, स्क्वायर रूट निकालने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड जो इक्वेशन आपका है क्या है, इक्वेशन यहाँ से देखिएगा तो कितना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ए माने कितना 8 का स्क्वायर मतलब कितना 64 प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना बी स्क्वायर कितना 39। देखिए इक्वल टू कितना बन, देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू क्यों रखा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रहा था। कंप्लीट स्क्वायर रहता तो मैं वहाँ पुट कर सकता था, जैसे 64 का आ रहा था ना 8, तो उसको हम कंप्लीट करके नहीं यहाँ पर डायरेक्ट इसका नहीं दे, दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, इलिप्स हो गया। अगला जो आपका है, चलते हैं आगे कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, इनसेट, लेकिन जेई में बराबर ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में फोकस करो। कहता है इफ द लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, तो फाइंड करना है सिंट्रिसिटी। जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, बात तो समझोगे मेरे बात को, क्या कर रहा है, ये जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी एलआर है, पहले सर्किल बना मैंने सॉरी इलिप्स बना देते हैं, इलिप्स बना दिए भाई, चलो बना दी। जो यहाँ पर कहता है कि जो ये है इसका जो एलआर है, ये मान लो फोकस 0 0 है, सॉरी सेंटर 0 0 है, सेंटर क्या है 0 0 है, सेंटर क्या 0 0 है। तो एस डैश और एस ये है, ये मान लो वर्टेक्स है, तो इसका जो लेंथ ऑफ मतलब ये जो मेजर एक्सिस है, यहाँ बोला है देखो लेंथ मान हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। तो हम मानते हैं कि हम मेजर, देखिए मेजर एक्सिस हम एक्स एक्सिस के मान बोले, वाई एक्सिस को मान लो, वाई एक्सिस को मेजर मान लो, मेजर एक्सिस का माइनर एक्सिस है, अरे माइनर एक्सिस होना चाहिए, नहीं गलत है, ये माइनर एक्सिस होगा यहाँ पर, ये गलत है, माइनर एक्सिस होगा, सॉरी माय डियर, माइनर एक्सिस होगा, है ना, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यानी ये बाई वाला है, यानी बी वाला, समझिएगा ये बी वाला, जो लेंथ ऑफ इसका हाफ मानी माइनर एक्सिस का 2b/, कितना हो गया 2, किसका बोल रहा है, एलआर का। एलआर क्या होता है आप जानते हो, कितना, बोलो 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 जल्दी बोलो, बोलो भाई, 2b² कितना a, किसका, जब इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, क्लियर है, बोला इतना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू कहाँ चला, क्वेश्चन से चलते हैं, तो पुट करते हैं, एक बी से बी उड़ा दो, ये भी 2 से खत्म हो जाएगा, तो यानी कितना बचा 2b/a इक्वल टू 1। तो हम क्या करें इसको, b/a, तो यानी 2b इक्वल टू क्या करें, a कर देंगे, हो गया। अब सिंप्लिसिटी वाला फार्मूला सोचो, क्या था फार्मूला, कि b², याद रखना, जो b² था किसके बराबर था, बोलिएगा, b² बराबर a² 1 माइनस a², यही था। यहां से ये b का वैल्यू रख दो, b का a का वैल्यू, तो b² रहने दो इक्वल टू a कितना, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से बोलिए 2b², क्यों, क्योंकि a का वैल्यू हम पुट कर रहा हूं 1 माइनस कितना a², ठीक। अब यहां से b² समझिएगा 4b² 1 माइनस a² हो गया, b² से कितना समझिएगा, b² से खत्म, कितना हो गया यहाँ पर 1 इक्वल टू 4 माइनस 4b², इधर क्लियर, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 4b² इक्वल टू कितना 4 माइनस 1, सही जा रहा है ना भाई, एक और देख लो भाई,
सही जा रहा है। तो 4v² इजकल टू कितना 3, तो v² इजकल टू कितना 3/4, तो b इजकल टू कितना स्क्वायर रूट कितना 3/4, e इजकल टू कितना √3/2। यही मेरा क्या निकल गया आपका इसेंट्रिसिटी ऑफ क्या इलिप्स। मतलब ये बोला था कि इसेंट्रिसिटी ही फाइंड करना है। इधर क्लियर, समझ में आ गया? कहीं पे कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? जैसे मैंने बोला उसको वैसे किया, उसी को ऐसे किया कि जो एलआर है वो लेंथ ऑफ किसका, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का हाफ है, बाई 2 कर दिया। लेंथ क्या होता है माइनर एक्सिस का 2b होता है, तो 2b एलआर का कितना होता है, एलआर आपको बताया था क्या होता है 2b²/a है ना। जब ये यहाँ पर क्या लिया हूँ ग्रेटर देन b लिया, तब इसको बनाया। इधर क्लियर, 1/1 ऑपरेट किए, सोल्व किए, तब चले आगे चलता हूँ मैं। आगे में क्या है देखिए, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज एक्सिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस वर्टिसेस दिया हुआ है। देखो अब यहाँ पर वर्टिस कहाँ पर है, बाई कोऑर्डिनेट पे है। तो बाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर समझिएगा, बाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया बोलिए, बाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो बी पे जाएगा, किस पे जाएगा बी पे। बी मतलब समझ रहे हो, मतलब ये वर्टिकल अब बन जाएगा इलिप्स, कैसा बन जाएगा वर्टिकल इलिप्स बन जाएगा। इधर क्लियर, इसमें क्या दिया हुआ है, तो लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा बोलिएगा, इलिप्स क्या हो जाएगा, एक बोलो x² प्लस y² इजकल टू v, यानी a लेस देन कितना हो जाएगा यहाँ पर b। क्यों, अब किससे पकड़े, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में नहीं है वैल्यू इतना में, तो यहाँ पर वर्टेक्स जो मेरा है, बोलो बच्चा वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स पकड़ो, वर्टेक्स मेरा है 0 ± कितना 10, यही है ना। तो इतना आ गया, यानी बीच कल टू कितना यहाँ पर हो गया 10, बीच कल टू 10। अब एक चीज और कहूँ पे कुछ दिया है क्या, हाँ इसेंट्रिसिटी दे दिया, बहुत अच्छा। इसेंट्रिसिटी कल टू कितना हो जाएगा 4/5, यही है। चलो देखो उधर पहले जब हम बता रहे थे, जब a बड़ा होता था तो b² इजकल टू लिखता था, जब a बड़ा होता था b से तो b² इजकल टू a² 1 - c² लेते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या बड़ा है, a बड़ा b बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a² इजकल टू b² 1 - c²। इधर क्लियर, तो इसी के ऑपरेट करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं चलिए, यानी कितना हो गया a² इजकल टू, कलर दूसरा ले लो भाई, कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलेगा भाई, देखिएगा कितना a² इजकल टू b² 1 - c²। इधर क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए a मेरे को निकालना ही है a², अब क्या b कितना है 10 का स्क्वायर है, ठीक, 1 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, यानी a² इजकल टू 100 1 - 16/25। क्लियर है या नहीं क्लियर है, कहीं तो लोचा तो नहीं हो रहा है ना भाई, बी आया ई आया, तो इसेंट्रिसिटी और 4/5 है रे भाया, तो 416 सही है। तो इतना कितना हो गया a² इजकल टू 125 - 16 बाई कितना 25, एक कैंसिल आउट हो जाएगा कितना से बोलो भाई 4 से, तो a² इजकल टू 4 25 - 16, यानी a² इजकल टू बोलो 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 कितना हो जाएगा 4 × 9, तो a इजकल टू कितना हो गया, a इजकल टू इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो गया 2, इसका हो जाएगा 3, यानी 2 × कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया 6। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ
इलिप्स क्या हो जाएगा बोलिएगा, एक्स स्क्वायर, एक कितना मेरे को आया है 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर बाई 36 वाई स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 1। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन जाएगा। इधर क्लियर, समझ में आया? देख रहा है क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ए क्या दिया हुआ है, फोकस क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या, इसेंट्रिसिटी ए और बी निकालो, बाकी सब एल आर निकालो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सब निकल सकता है। आगे चलता हूँ, आगे कौन सा देखता हूँ, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखो यहाँ पर ये ए फिर वाई कोऑर्डिनेट पे दिया है, ये भी बन जाएगा, होमवर्क में कर लेना। अगला फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हाँ ये थोड़ा सा लाजवाब क्वेश्चन है भाई, क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फोकी दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे 36/5 दिया हुआ है, मैंने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के मामला इन्हें दिया हुआ था। बताओ, लेट पहले मान लो, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स मान, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इसका कितना 1 है। बताओ, फोकस एक्स एक्सिस पे है, मतलब ए ई इक्वल टू कितना हो गया 5। चलिए और कोई दिया हुआ, हाँ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ 36/5। चलिए ए ही दिया हो, इतना दिया हो। अब एक बात बताओ, एक्स इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए वाई कितना है, पढ़े हैं, पढ़े होंगे पक्का। चलिए तो एक्स इक्वल टू ए वाई ई है और एक्स 36 और ए वाई ई दिया हुआ है, इतना है, ठीक। अब ऐसा करते हैं, ए वाई ऊपर नीचे ई से मल्टीपल कर दो, करेंगे कोई फायदा, उधर भी करना पड़ेगा, नहीं कर नहीं सकते। हमको कुछ ऐसा निकालना है कि जो उसमें रिलेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है ना, तो इसको ऐसे दूसरे कलर से लिख लो भाई। क्या है, ए एक्स इक्वल टू इतना, तो ये क्या होता है ए वाई ई होता है इक्वल टू 36 कितना 5। समझिएगा, ए और ई निकालना है मेरे को, फोकस पे है, ये सही है। अब इसको क्या करो कि जो ए का जो वैल्यू है यहां से क्या हो जाएगा 36 कितना 5, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक। अगर ये हो गया तो समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व करता हूं, दोनों यही है। यहां से ए का वैल्यू निकालना है, क्या ए का वैल्यू 5 कितना हो जाएगा बोलिए ई, ठीक। तो इतना इक्वल टू, यानी 5/e इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 कितना 5, फिर दोनों तो इक्वल ही हो जाएगा। कहाँ कहाँ कर रहे हैं गलत, बताइए बताइए, एक सेकंड, ये बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत ईजी है, प्रॉब्लम समझो कहाँ पर है, जो यही है ना 5/36, कौन सा था भाई, डिस्टेंस वाला तो हो ही गया था, एक मिनट जस्ट होल्ड, 4/5 फाइंड द इक्वेशन ए, एक्स इक्वल टू ए हो गया 36/5 है। इसको हम क्या करें कि जो मेरा ई से ऊपर नीचे मल्टीपल, हाँ आया हुआ था जी, आप लोग गलती कर दिए। देखिए ये इसको इधर लाने की जरूरत नहीं था, इसको इधर लाने का जरूरत नहीं था, ए वाई ये है ना, ठीक। और एक चीज याद रखिए, यहां पर ए इक्वल टू कितना है 5 है, ठीक।
ऊपर नीचे हम क्या से डिवाइड कर दें, ई से कर देता हूँ। अरे भैया ए इक्वल टू 5 है, ए बाई ई इतना है, इसी को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ए बाई ई इक्वल टू कितना 36/5, हम ऊपर नीचे ई से मल्टीपल कर देते हैं, तो ए ई बाई ई का स्क्वायर इंटू 36e बाई कितना हो जाएगा, नहीं इसमें नहीं, इसे मल्टीपल कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल नहीं करते हैं। अब बताइए ए ई कितना दिया हुआ है, ए ई जो है कितना दिया हुआ है 5, तो 5 बाई कितना ई स्क्वायर इक्वल टू 36 बाई कितना 5, तो 36 ई स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5, तो ई स्क्वायर कितना हो गया, बोलो भाई 25 बाई कितना 36, ई इक्वल टू कितना हो गया 5/6, ई मेरा निकल गया। निकालने क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये बोला है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ई निकल गया, ए नहीं निकलेगा। अभी क्या निकाले थे बताइए, बोलिए यहाँ पर ए ई कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 5, ई कितना निकला है मेरे को 5/6 इक्वल टू 5, तो ए कितना निकल गया, ये 5 से 5 उड़ा दिए तो 6 निकल गया, ए निकल गया, ए निकल गया। अब ये चलते हैं खोलते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, बोलिए ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ई दिया हुआ है, ये निकाला है यहाँ पर से, यहाँ देखिए निकाल दिया है ये, तो बी स्क्वायर ए दिया हुआ है 6 का स्क्वायर 1 माइनस 25/36, यानी कितना हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 25 अपॉन 36, ए से कैंसिल, तो वी स्क्वायर कितना हो गया 36 में से 25 जाएगा, यानी 1 और 1, यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गया इलिप्स, वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर बाई कितना, ए कितना है मेरे को, ए अभी निकाला मैं कहूँ पर 6, यानी कितना हो गया 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना 11 इक्वल टू 1, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया। इधर क्लियर, देख रहे हो कैसे कैसे बना रहे हैं, कुछ नहीं करना था, इसको ऑपरेट करना था कि क्या बनाते, तो हमने क्या किया ऊपर नीचे ए से मल्टीपल कर दिया, तो ऊपर नीचे कर दिया तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ए ही पता है मेरे को, इसीलिए हमको ऊपर नीचे मल्टीपल करना पड़ गया। तो ए इक्वल टू कितना था 5 था, 5 का वैल्यू रख दिए, सोल्व कर दिया, आ गया मेरे को। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन ए आई टी 2019 का है, ये 2019 का है, कहता है क्या है समझेगा मेरे बात, समझोगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्रू विच इज पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स, इतना 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 इतना, जब फोकस दिया हुआ है लेंथ ऑफ मेनर एक्सिस दिया हुआ है, इसका मतलब ये फोकस दिया हुआ है, इसका मतलब समझो बातों को, ये बाई एक्सिस पे है, माने वर्टिकल है, क्या है वर्टिकल इलिप्स, क्या है वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। तो इसका लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब 2b इक्वल टू दिया हुआ है कितना 4, तो b इक्वल टू कितना हो गया, पहला पॉइंट निकल गया मेरे, क्यों एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ b ग्रेटर देन कितना है ए से। चलो एक मेरा पॉइंट मेरा निकल गया, ठीक है। अब ए पे चलते हैं, फोकस मैंने कितना हो गया बी ई, यहां पर क्या दिया हुआ है 2, सिंप्लिसिटी तो यहां पर 1 हो जाएगा जी, बी ई मेरा प्लस माइनस 2 है, एक तरह से एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, समझो क्वेश्चन को। ये फोकस पे है, फोकाई ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है बी, नहीं ए होगा यहाँ पर, क्योंकि बी पर है तो यहाँ माइनर एक्सिस बी ए है, तो ए हो जाएगा इतना, तो ए मेरा बी, ए मेरा कितना निकल गया इतना, ठीक। बी पता है, बी कितना है मेरे को
2, बी कितना 2, ए पता है। तो ए स्क्वायर का एक फार्मूला बताए थे, बी स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर बन जाएगा। ए पता है कितना 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। यहाँ पर तो ये 0 आ रहा नहीं, बी ई का स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ पर 4 हो गया, बी स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, बी दिया हुआ है कितना 2 का स्क्वायर। चलो बन जाएगा, यानी 4 प्लस कितना 4 इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, प्लस माइनस नहीं, यहाँ पर कितना हो गया बताएंगे, ये 8 हो गया। तो बी कितना बन गया स्क्वायर रूट 8, यानी कितना 2 रूट 2, यानी इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बन गया बताइएगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पास कराना है, कौन नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना हो गया 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1। इसमें से पास कराते हैं, रूट 2 का स्क्वायर 2 बाई 4 1 बाई 2, 2 का बने 4 का स्क्वायर 1 बाई 2 1 बाई 2। देखो पहले पुट करके देखो, रूट 2 बाई बने कितना हो गया 2 बाई 4 प्लस कितना 4 बाई कितना 8, ये खत्म 1 बाई 2, ये कितना 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, ये सही है। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस इतना का स्क्वायर नहीं, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा। 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4 पर गया 2 रूट 2 ये 2 हो जाएगा, ये भी नहीं गया। चलिए 1 का स्क्वायर 1 बाई 4, 2 का स्क्वायर माने इतना, ये भी नहीं है, यानी आंसर पहला आंसर सही है। समझा? पहले आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना था। क्या निकालना था? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें से क्या करते हैं, पास करा दिए, पास कराने के बाद क्या बन गया मेरा इक्वेशन ऑफ सर्किल का, माने सॉरी इक्वेशन ऑफ इलिप्स पढ़ रहा है ना, तो इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम लोग ऑपरेट कर दिए। इधर क्लियर, समझ में आया? बहुत आसान टॉपिक है। अगला क्वेश्चन कौन सा? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी वही है, मेजर एक्सिस। पिछले बार में माइनर एक्सिस था, अब क्या यानी मेजर एक्सिस, यानी फोकस किस पे है, फोकस बता भाई, प्लस माइनस 5 0, यानी कितना है ए कितना हो गया 5। मेजर एक्सिस माने 2b 2a इक्वल टू कितना 26, तो a इक्वल टू कितना 26 बाई कितना 2, यानी कितना हो गया 30। सॉरी, तो बताओ a इक्वल टू कितना हो गया 30, ए पता है 13 इंटू कितना e इक्वल टू कितना 5, e इक्वल टू कितना हो गया 5 बाई 30, ये मेरा ये हो गया। यानी ये आपका इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। ये निकल गया आपका, क्या बी नहीं निकलेगा, तो बी का क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर सबसे चाहिए था फार्मूला, ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बन गया। चलिए तो यहाँ पर b का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस कितना ए का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। ए कितना है, ए कितना लाए हो आप, ए है हाँ 13 का स्क्वायर, वाह क्या बात, माइनस ए कितना है नहीं, ए वो तो मेजर था जी, नहीं गलत कर रहे हो आप, वो मेजर एक्सिस कितना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इतना, तो यहां पर 13 का स्क्वायर, का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। कहाँ गलती किए हैं आप लोग, 5 3 वैल्यू रखेंगे तब भी जाएगा, a इंटू ई 13 5 रखिए वैल्यू को, देखते हैं वी स्क्वायर ए मेरा 13 का स्क्वायर माइनस ए मेरा कितना है 30
ई कितना है 5/30 का स्क्वायर, ए से खत्म हो गया, यानी बी स्क्वायर इजकल टू 169 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इजकल टू 169 25, यानी बी स्क्वायर इजकल टू 144 आ गया आंसर। ए तेरे को पता कितना हो गया ना, इतना, यानी बी ए कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई 144 इजकल टू 1। दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यही तो फाइंड करने बोल रहा था, कुछ नहीं करना था। वो मेजर एक्सिस था, माइनर एक्सिस को सोल्व किया है इलिप्स का, इलिप्स को फिर हम आगे बढ़ा दें। ए फार्मूला मेन है, ए इसी पे ऑपरेट करें। देख रहे हैं हर जगह ये आ रहा है, इसको सोल्व भी करना पड़ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे, आगे का जो है अबर क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी दिया है, होमवर्क में बन जाएगा। वर्टेक्स दिया हुआ है, माने ये बी पे जाएगा, तो बी इजकल टू कितना है 10 और ई इजकल टू कितना दिया हुआ है 4/5। तो देखो ये जब ए बी स्क्वायर कब होता था, जब ए मेजर एक्सिस होता था, लेकिन अब मेजर एक्सिस क्या है बी है, तो हम बी वाला यहाँ पर हटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर इजकल टू वी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर लिखें। क्लियर? आसान है कि नहीं आसान? बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, ठीक है? तो हम लोग इतना आपको पढ़ें, इसके बाद में सोल्व किए, क्वेश्चन कैसे बनाना है नहीं बनाना है आप समझ गए होंगे। इलिप्स का बेसिक जो क्वेश्चन था हमने खत्म कर दिया आज, जो रिलेशन बिटवीन फोकस, फोकाई, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, एलआर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस में क्या क्या हम लोग रिलेशन बताएं, उसको हम लोग पहले सोल्व कर दिए। सोल्व करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को पहले बनाएं कि फार्मूला कैसे बनता है इलिप्स का। पहले क्या था, फार्मूला देते थे तब सब पॉइंट निकाल देते, अब नहीं, एक दो पॉइंट दे देंगे तब निकालने बोला था कि इक्वेशन निकालने, ठीक है? तो अगला एपिसोड में हम लोग चलेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल इलिप्स का। किसका? इलिप्स का, ठीक है? और आप लोग जो भी हैं यूट्यूब पे कुछ भी ऐसे परेशानियां आती हैं डॉट क्वेश्चन को, तो हम लोग को हमको कमेंट कीजिएगा कि क्या ये सर ऐसे आपको ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो रहा है इस टॉपिक में, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। ठीक है? ओके, थैंक यू।